कि अपने एक सोलिनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा। ठीक है, तो चलो भाई मैं कंसीडर करता हूं एक सोलिनॉइड, ये मैंने एक सोलिनॉइड ले लिया सर, ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये इसका क्या है सर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एंड सपोज दैट सर यहां से यहां तक जो नंबर ऑफ लाइंस है दैट इज एन, नंबर ऑफ टर्न्स, और यहां से यहां तक का जो इसका लेंथ है दैट इज एन, दैट इज एन। ठीक है, दैट इज एन। सोलिनॉइड में से करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू एन म्यू नॉट आई, है ना, एन म्यू नॉट आई, इतना ही होता है। ठीक है, तो एन का वैल्यू निकाल दो भैया, एन का वैल्यू कितना होगा, लेट स्मॉल एन बी द नंबर ऑफ टर्न्स, बी द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। तो पर यूनिट लेंथ में अगर स्मॉल एन है तो भाई कैपिटल एन कितना होगा, स्मॉल एन इंटू कैपिटल एन, है ना। ठीक है, स्मॉल एन इंटू कैपिटल एन, सो स्मॉल एन विल बिकम इज इक्वल्स टू, अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न एन है तो पर यूनिट लेंथ में कितना होगा, कैपिटल एन बटे में व्हाट इज स्मॉल एन, दैट इज स्मॉल एन, दैट इज लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड, और इज कैपिटल एन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, व्हाट इज स्मॉल एन, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ की बात की जा रही है। ठीक है, चलो भैया, अच्छा ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, ओके ओके ओके, एन म्यू नॉट आई, फ्लक्स कितना होगा, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बी ए कॉस ऑफ थीटा, लेकिन थीटा कितना बनेगा, थीटा कितना बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बीच में थीटा कितना बनेगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड यहां से निकल रहा है, एंटर कर, ये बाहर की तरफ जा रहा है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो भी बाहर की तरफ, एरिया वेक्टर एन कैप परपेंडिकुलर टू द एरिया, ये मेरे पास ऐसे कॉइल बन रही है, इसका इस एरिया पे कैसा होगा एरिया वेक्टर, आपकी तरफ सीधा आगे की तरफ एरिया वेक्टर, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी उसी तरफ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे निकलेगी, यहां से जाएगी, तो इस फेस पर कैसे है, आपकी तरफ। ठीक है, सो द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज जीरो, व्हिच इज जीरो। सो अगर सर थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री है तो कॉस ऑफ थीटा कितना हो जाएगा, 1, तो फाई किसके बराबर होगा, बी डॉट ए, तो बी का वैल्यू कितना सर, एन म्यू नॉट आई डॉट ए, एन म्यू नॉट आई डॉट ए, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ स्मॉल एन व्हिच इज इक्वल्स टू कैपिटल एन ओवर एन, म्यू नॉट आई ए और कैपिटल सॉरी स्मॉल एन फाई। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस में हमने पढ़ा, सेल्फ इंडक्टेंस में हमने पढ़ा कि फाई किसके बराबर है सर, एल डॉट आई के बराबर, किसके बराबर है, एल डॉट आई के बराबर, एज फाई इज इक्वल टू एल डॉट आई, इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड, और सॉरी कहीं पे गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूं, कहीं पे गड़बड़ तो ना हुआ, ओए यहाँ पे गड़बड़ हो गया भाई, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, ये एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट, मतलब एक यूनिट में। ठीक है, तो एक यूनिट में एन बटे में एल, तो ये इक्वेशन नंबर 1 नहीं आएगा,
इक्वेशन नंबर ऑफ 1 क्यों नहीं आएगा? देखो ये हो गया फ्लक्स यूनिट लेंथ में या यूनिट नंबर ऑफ टर्न में फ्लक्स, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न कितना है? यूनिट हो गया सर, मान के चलो कि इतना इतना है ना, तो टोटल कितना है? एन है, तो इसको कैपिटल एन के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। टोटल फ्लक्स विल बिकम इज इक्वल टू फ्लक्स पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। फ्लक्स पर यूनिट, चलो लेंथ मतलब टोटल नंबर ऑफ, which implies 5 will become is equal to n mu naught I a बटे में l into कैपिटल N। तो ये कितना आ जाएगा? n स्क्वायर म्यू नॉट I a बटे में स्मॉल l भाई, नॉट कैपिटल N। स्मॉल l इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, है ना, लेंथ ऑफ द सोलेनोइड। ठीक है, अच्छा अब ठीक है। अब भैया हम अगर इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को कंपेयर करें तो हमारे पास क्या आएगा? विच इंप्लाइज, जब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करें तो एल आई इज इक्वल टू एन स्क्वायर म्यू नॉट आई ए बटे में एल। देखो ये कैपिटल एल है और ये स्मॉल एल है, ध्यान देना। स्मॉल एल हमारे पास क्या है? लेंथ, और कैपिटल एल क्या है हमारे पास? सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, इसीलिए बोलता हूं कि बार बार भैया फिजिक्स में लिखने का तरीका है। आई और आई खत्म हो गया तो एल किसके बराबर बनाना चाहिए? एन स्क्वायर म्यू नॉट ए बटे में। अच्छा चलो, ये म्यू नॉट क्या है? परमिटिविटी है। म्यू नॉट क्या है? परमिटिविटी है। और देखो अगर यहां पर हवा है तो ये म्यू नॉट होगा। अगर कोई मीडियम है जिसके ऊपर हमने क्या किया हुआ है? मैग्नेटिक मटेरियल है जिसके ऊपर हमने क्या किया हुआ है? इसको वाउंड करके रखा हुआ है, तो फिर ये कितना हो जाएगा? म्यू नॉट कितना हो जाएगा? म्यू नॉट का वैल्यू बदल जाएगा, तो म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू म्यू आर, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो भाई यहां पर ही रखते हैं, या तो फिर अगर चेंज करना चाहते हो तो म्यू नॉट का वैल्यू चेंज करो रिलेटिव परमिटिविटी के साथ, है ना। जैसे हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक में था ना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ई नॉट अपॉन ई, वैसे यहां पर भी होगा। यहां पर म्यू से रिप्रेजेंट किया जाएगा म्यू नॉट इनटू म्यू आर। ओके, अच्छा तो सेल्फ इंडक्टेंस एक सोलिनॉइड का किन किन फैक्टर्स पर निर्भर करता है? सेल्फ इंडक्टेंस एक सोलिनॉइड का किन किन फैक्टर्स पर निर्भर करता है? L is directly proportional to capital N, L is directly proportional to mu naught या mu, L is directly proportional to area of cross section and L is inversely proportional to 1 upon L. What is capital N? Capital N is the number of turns. As number of turn increases, self inductance of a solenoid increases. As mu naught, permittivity of the not free space, that is the material on which the coil is bounded. ठीक है, अगर उसका परमिटिविटी बढ़ता है तो सेल्फ इंडक्टेंस सोलिनॉइड का बढ़ता है। अगर हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ता है तो सेल्फ इंडक्टेंस भी बढ़ता है, और अगर हमारे पास लेंथ बढ़ता है तो सेल्फ इंडक्टेंस घटता है, घटेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है भैया, ये है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलिनॉइड। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलिनॉइड। सर यहाँ पे ध्यान देना, जहां पे मैंने गलती किया, देखो इस चीज को समझ लो, मैंने इसको कैपिटल एन से क्यों मल्टीप्लाई किया। ठीक है, देख लो क्या है ना कि मान के चलो देखो, सपोज दैट मैं कहता हूं आपके पास एक बोरी है, बैग है ना, एक बैग है या एक डब्बा है, इसके अंदर मार्बल्स। कितने मार्बल्स है सर? सपोज दैट 1500 मार्बल है, ठीक है, या 15 केजी इसका मास है। कितना केजी मास है? 1500 मार्बल का 15 केजी मास। तो बताओ एक मार्बल का मास कितना? एक मार्बल का मतलब यूनिटी का मास कितना होगा, है ना, यूनिटी का मास। अगर 1500 मार्बल्स का, ध्यान देना, 1500 मार्बल्स का मास 15 किलो है, तो एक मार्बल का मास कितना किलो होगा? 15 बटे में 1500, है ना, तो 15 बटे में 1500, तो ये होगा 100 ग्राम के बराबर। ठीक है,
तो यही हमने निकाला। अगर टोटल नंबर ऑफ लेंथ कितना, सॉरी टोटल लेंथ में हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, n है, तो यूनिट लेंथ में कितना होगा, n बटे में n, n बटे में n। अब मेरे को जो मुझे पता नहीं होता है कि मैं टोटल, अगर मेरे को टोटल निकालना है तो टोटल n से मल्टीप्लाई करूंगा ना, जैसे यहाँ पे किया, जैसे यहाँ पे किया। अगर मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन बता देता कि भाई चलो इसको टोटल L तक नहीं जा रहा, मैं बता दूं भाई L/2 तक जाना है, कहां तक सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट करना है इसका, L/2 तक कैलकुलेट करना है, तो फिर आप क्या करते हैं, फिर आप नंबर ऑफ टर्न्स को और उसके यूनिटी के साथ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो n/2 हो जाता वहां पे, है ना। मैं आपको बोलता हूँ इस बैग के अंदर हाथ डालो और मुट्ठी में निकालो भाई कितने मार्बल्स आपके हाथ में आते हैं, आपके हाथ में कितने मार्बल्स आते हैं, ठीक है। किसी के हाथ में 10 आएंगे, किसी के हाथ में 5 आएंगे, किसी के हाथ में 15 आएंगे, डिपेंड्स अपॉन द साइज, तो उसके हाथ में कितना मास आया, ठीक है। तो वो यूनिटी मल्टीप्लाई बाय हमें क्या करना होता है, यूनिटी मल्टीप्लाई बाय जितना हमें चाहिए अमाउंट, है ना। इट विल बी L/2 या फिर n/2 या फिर कुछ भी, जितना हमारे हाथ में आया। dx एलिमेंट भैया, सीधी सीधी सी बात, dx एलिमेंट इंटीग्रेशन करते हैं ना, ठीक है। बस इतना ही है यहाँ पर। तो जब मैंने यहाँ पे किया, ये निकाला मैंने यूनिटी का, तो टोटल का कैसे निकालना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय n से करना होगा। अगर मैं n/2 आधे का बता दूं तो आधे का कैसे करना पड़ेगा, n/2 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। अगर 1/4 का बोल दूं तो n/4, 3/4 से बोल दूं तो 3n/4, 3/4 का, ठीक है। चलो इतना ही होगा, काफी आज के लिए, बहुत है भाई।